नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्व जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु साक्षी नात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापर अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र श्लोक 59 तक की चर्चा अपनी हो गई है। 60वें श्लोक से विषय आगे बढ़ाना है। उत्थानी का एक बार और पढ़ते हैं, पेज नंबर 116 सबसे नीचे। आत्मस्वरूप का बोध देने पर भी बहिरात्मा को उसमें अनुराग संभवता नहीं। मोह के उदय से उसको बाह्य पदार्थ में ही अनुराग होता है, ऐसा दर्शाते हुए कहते हैं। अभी तक जो चर्चा चल रही थी 58 और 59वें श्लोक में, वो ये कह रहे थे कि चाहे किसी को कहो या ना कहो, समझाओ या ना समझाओ, जिसे समझना होता है वो किसी न किसी रूप में उस संबंधी निमित्तों को भी पा जाता है, और जिसे नहीं समझना हो उसे चाहे कितनी भी मेहनत करो, उसे तो आखिर जहां उसका रस आ रहा है, जहां उसकी प्रीति पड़ी हुई है, वो वहीं पर रस लेगा। इसलिए अब कहते हैं कि आत्मस्वरूप का बोध देने पर भी बहिरात्मा को उसमें अनुराग संभवता नहीं है। क्यों नहीं संभवता? क्योंकि मोह का उदय इतना प्रबल उसके जीवन पर छाया हुआ है, या अनादि के मोह के संस्कार ऐसे हैं कि जिस कारण उसे बाह्य पदार्थों में ही अनुराग होता है, आत्मा में अनुराग नहीं होता। यदि आत्मा की बात सुनेगा, धर्म की चर्चा सुनेगा, तो वहां पर भी पुण्य के प्रति अनुराग होता है, वहां भी आत्मा के प्रति अनुराग नहीं होता। यही अब अगले श्लोक में कहते हैं। श्लोक पढ़ते हैं। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पिहित ज्योतिरंतरे तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्त कौतुकः। पद्यानुवाद। आवृत अंतर ज्योति हो बाह्य विषय में, देखो दोनों ही जीवों की मनः स्थिति बताई। नीचे वाली लाइन में तो अंतरात्मा को बताया और ऊपर वाली लाइन में बहिरात्मा को। ऊपर कहते हैं बहिष तुष्यति, तुष्यति यानी होता है तोष शब्द जो है वो संतोष शब्द जो है ना, तुष्ट, तुष्ट के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ संतोष रहता है? बाहर ही संतोष होता है। किसको? मूल आत्मा, जो मूल आत्मा है या बहिरात्मा है, उसको बाहर ही संतोष होता है। पिहित ज्योति ही अंतरे, तो पिहित यानी होता है छुपी हुई है। कौन सी ज्योति छुपी हुई है? कि अंतर में ही ज्ञान ज्योति छुपी हुई है, और वो अंतरंग की ज्ञान ज्योति छुपे होने के कारण, या इसका एक दूसरा अर्थ ऐसा होगा कि भीतर में तो ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा विद्यमान है, तब भी वहां नहीं देखता। कहां देखता है?
बाहर के विषयों में ही प्रवृत्त रहता है। और फिर देखो नीचे वाली लाइन में बोलते हैं प्रबुद्ध आत्मा। प्रबुद्ध आत्मा कौन है? अंतरात्मा। वो अंतरात्मा कहां पर तुष्ट है? तुष्यति अंतः, वो भीतर में ही संतुष्ट है, वो बाहर में संतुष्ट नहीं है, वो भीतर में संतुष्ट है। बहिर्व्यावृत्ति कौतुकः, और बहिर यानी बाहर के पदार्थों का कौतुक। कौतुक शब्द किससे मिलकर बना है? कौतूहल बोलते हैं ना, तो ये कौतूहल, कौतुक, ये किस बात को दर्शाता है? कौतुक शब्द राग को दर्शाता है, रुचि को दर्शाता है। कौतूहल है ना, जहां पर रुचि होती है तो उसका कौतूहल होता ही है। तो ये कौतुक शब्द भी वही रुचि, अनुराग, इसे दर्शाने वाला है। तो बहिर्व्यावृत्ति कौतुकः मतलब बाहर में ही उसकी प्रवृत्ति होती है और बाहर के पदार्थों का ही कौतुक होता है, यानी अनुराग होता है। तो देखो दोनों लाइनों का क्या सामान्य अर्थ हुआ। ऊपर वाली लाइन में क्या कहते हैं? अंतर मूल आत्मा, और नीचे वाली लाइन में प्रबुद्ध आत्मा, है ना। मूल आत्मा कहां पर तुष्ट है? बहिर, बाहर तुष्ट है। और अंतरात्मा कहां तुष्ट है? अंतः, अंतर अपने भीतर में तुष्ट है। जो बहिरात्मा है उसको उसकी निरंतर ज्ञान ज्योति ढकी हुई है ना। और जो प्रबुद्ध आत्मा है उसे बाहर के पदार्थों का कौतुक नहीं है, अनुराग नहीं है, और अपने स्वरूप का ही कौतुक है, यानी अनुराग वर्तता है। इतना अंतर है बहिरात्मा और अंतरात्मा की मूल दृष्टि में, है ना। अब इसके अलावा ऊपर से कोई क्या करता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से आप कितने घंटे मंदिर में रहते हो, कितनी देर स्वाध्याय करते हो, या फिर कितना ज्यादा दुकान पर बैठते हो, है ना, गृहस्थी के कार्यों में प्रवृत्त रहते हो, लेकिन मूलभूत अंतर्दृष्टि में किसके बदलाव आया है वो देखो। कई बार हो सकता है सम्यक दृष्टि की चर्चा सुन के कहते हैं सम्यक दृष्टि को तो कुछ भी प्रीतिकर नहीं लगता, ना दुकान जाना, ना घर गृहस्थी के काम करना। तो कोई आलसी या प्रमादी व्यक्ति हो तो वो सोचेगा बढ़िया है एक जगह बैठे रहो, है ना। लेकिन वो एक जगह बैठकर हो सकता है अपने प्रमाद का पोषण करे, कि घर गृहस्थी के काम से बचने के लिए कई लोग रहते हैं कि भैया ये नहीं करना, कौन उठा पटक करे। कई महिलाओं में इस सहज प्रवृत्ति होती है कि उन्हें गृहस्थी के काम जंजाल लगते हैं। कई पुरुषों को भी ऐसा हो सकता है कि दुकान वुकान जाना, ऑफिस जाना, ये सब जंजाल लगता है, तो उन्हें लगता है एक जगह बैठो, हमें तो ज्यादा विकल्प नहीं करना। लेकिन किसी पर्टिकुलर स्थान पर बैठने से ये तय नहीं होगा कि आपकी रुचि क्या है। कोई युद्ध लड़ने सैनिक चला गया हो तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात है, सामने पाकिस्तान है ना, और भारत के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? सैनिक हो सकता है। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जो सैनिक रहे, सेनापति रहे, किसी राजा के अंडर में काम किया और 5वें गुण स्थान वाले रहे। एक बहुत प्रसिद्ध नाम आता है आबू नाम के सेनापति का। आबू सेनापति था, तो वो ऐसा था कि दिन में तो जब युद्ध चलता था ना तो दुश्मनों की गर्दन काट दे, और शाम को सामयिक करने बैठ जाता था, है ना। तो अभी कोई ये कहे उसकी प्रवृत्ति को देख के कि ये कैसी स्थिति है कि यहाँ दिन में तो जब इसको देखते थे तो ऐसा एकदम टूट पड़ता था दुश्मनों के ऊपर कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति को सम्यक दृष्टि हो सकता है। जबकि वो कहते हैं कि वो 5वें गुण स्थान वाला था, है, बाकायदा व्रत आदि का पालन करता था। पंडित जी ने, पंडित सदा सुखदास जी ने रत्नकंठ शावकाचार में लिखा कि एक संकल्पी हिंसा का त्याग हुआ सम्यक दृष्टि के, लेकिन अन्य 3 हिंसा तो विद्यमान है। विरोधी हिंसा भी है, आरंभी हिंसा भी है, और उद्योगी हिंसा भी है। तो हो सकता है, पहले उन्होंने कहा कि प्रायः तो कोशिश ये करना, यदि आपकी आजीविका अनुकूल हो तो कृषि आदि कार्यों से बचना, है ना। लेकिन फिर भी किसी की मजबूरी ऐसी है, अब उसके पास दूसरा कोई आजीविका का साधन ही नहीं है, तो क्या करे, तो मजबूरी बस कृषि आदि कार्यों में वो प्रवृत्त रहा है। अब खेती कर रहा है, वहां पर सब कुछ कर रहा है, फसल के संरक्षण के लिए, फसल को बचाने के लिए सब कार्य कर रहा है,
तो अपने उसका वो उद्योग हो गया, एक तरह से उसका आरंभ हो गया, तो वो आरंभ में या उद्योग में प्रवर्तते हुए वहां पर हिंसा उसके हो रही है। लेकिन जहां पर उसकी फसल आई और उसके या फिर उसका कार्य संपन्न हो गया, मान के चलो पेड़ों में पानी दे के आ गया या फिर जो भी खरपतवार हटाना है खरपतवार हटा दी, सब कर दिया, लेकिन उससे अलग से कहे ना बिना प्रयोजन के, कि बिना प्रयोजन के इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ दो, तो पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा है कि कोई गर्दन भी काट देना उसकी तो बिना प्रयोजन के एक पत्ता नहीं काटेगा, जबकि दिन में खेती करके चला आ रहा है। क्यों क्यों ऐसा कहा? कि अभी कोई कहते कि भाई दिन में तो तुमने इतनी हिंसा करी है खेती में, कहते हैं बिना प्रयोजन के वो एक पत्ता भी नहीं तोड़ेगा। जहां प्रयोजन हो तो वहां पर उद्योगी, यही तो जैन धर्म की विशेषता है। जैन धर्म का श्राव का आचार आपके नियत, क्या कहते हैं उसको, आपकी जो ग्रस्त जीवन की जिम्मेदारियां हैं ना, उनसे पीछे नहीं हटाता है। ये जैन दर्शन के श्रावकाचार की विशेषता है। अब आप सोचो, एक हिंसा का त्याग है सम्यक दृष्टि के, लेकिन तीन हिंसाओं की ऐसे छूट दे दी गई हो या उनको उपादेय माना गया हो, ये नहीं है। लेकिन जब तक चूंकि गृहस्थी में है तो वो ये करेगा, ये उसकी भूमिका का हिस्सा है। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और एक और कौन सी, विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा क्या होगी? आपके मंदिरों पर आक्रमण हो गया, आपके परिवार के ऊपर आक्रमण हो गया, तो क्या करेगा? क्या तो दृष्टा बनकर बैठा रहेगा वो घर के अंदर? अरे प्रतिकार करेगा पूरी शक्ति के साथ। उसकी पत्नी पर, उसके बच्चों के ऊपर आक्रमण कर दिया किसी ने, तो क्या करेगा? जैन सम्यक दृष्टि ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता रहेगा? नहीं, ये तो सहज उसकी भूमिका ये है कि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जिन मंदिर को, अपने देश को, इनके बचाने के लिए वो आगे आएगा। क्यों? क्योंकि देश की अनुकूलता ना हो, है ना। चतुर्विध संघ के ऊपर यदि संकट आ गया है तो ग्रस्तों का ये दायित्व है कि उस चतुर्विध संघ के संकट को दूर करे, ये उसका दायित्व है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो ग्रस्त नहीं है, ज्ञाता दृष्टा होकर घर में नहीं बैठ सकता वो। तो फिर क्या फर्क पड़ा उसके? हम देख रहे हैं उसके जीवन में हिंसा भी है, यथोचित भूमि का अनुसार झूठ भी है ना, चोरी है इन द सेंस। अब चोरी ऐसे कोई सीधी स्थूल चोरी तो नहीं होती है, लेकिन अब दुकानदारी व्यवसाय आदि में थोड़ा हो जाता है ना, है 2-5 चीजें करने के लिए कोई कहने लगे कि नहीं साहब हम तो इतने में ही लेके आए हैं, है ना, 100 रुपए की चीज हो और वो सामने वाले को मान के चलो 200 में दे रहा हो, लेकिन तब भी ये बोले कि हम आपसे 10 रुपए कमा रहे हैं है ना। अब ऐसा एक सहज रूप से बन जाता है, पर्याय का स्वभाव ही बन गया। मतलब फिर भी वहां पर उसने एक तय कर दिया, यथोचित न्याय, नीति और विवेक का इस्तेमाल अपनी बुद्धि अनुसार कर रहा है। स्थूल मायाचारी, स्थूल वो ये सब नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें पर्याय के स्वभाव का हिस्सा हो जाती हैं। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि स्त्रियों के लिए आचार्य कुंद ने लिखा, उनकी पर्याय का स्वभाव है, जितनी उनकी मायाचारी है ना उतनी पर्याय का स्वभाव है, और वो नैसर्गिक है। वो उन्होंने जबरदस्ती क्या कहते हैं, बाहर से उन्होंने लवादा नहीं ओढ़ा है उस मायाचारी का, वो नैसर्गिक है। और ऐसा उदाहरण मालूम कहां पर दिया? जब उनसे प्रश्न किया आचार्य कुंद से कि अरहंतों का अपने आप गमन कैसे होता है, तो कुंदाचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे कि स्त्रियों में नैसर्गिक मायाचारी होती है, ऐसे ही पुरुषों, वो क्या कहते हैं, अरहंतों का नैसर्गिक गमन होता है। चलो ठीक है, स्त्रियों में मायाचारी होती है, लेकिन पुरुषों में नैसर्गिक मान होता है। ये उनकी पर्याय का स्वभाव है ना। ये भी श्रीमद राजचंद्र जी कहते थे कि यदि इस मनुष्य गति में मान नहीं होता ना तो यहीं पर मोक्ष होता। तो ये उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को देखकर और अपने आसपास के जीवन को देखकर ही ये निष्कर्ष निकाला होगा ना। तब तो उन्होंने कहा कि भैया मान की इतनी प्रचुरता है। आप देखो बड़े बड़े युद्ध हुए, किसके कारण हुए? मान के ही कारण तो हुए। नाक का सवाल इतना बड़ा हो जाता है, तो ये नैसर्गिक की एक तरह से उनकी पर्याय के स्वभाव में है। और तत्व ज्ञान दोनों के ही मान को कम करने का और महिलाओं की मायाचारी को कम करने का एकमात्र उपाय है। यदि आपके पास ये उपाय ना हो तो दुनिया में तो इसको अच्छा माना जाता है। इतना डिप्लोमेटिक तो होना ही चाहिए जीवन चलाने के लिए, जिसे मायाचारी कह रहे हैं, और इतना सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, जिसे मान कह रहे हैं। तो लोक में तो दोनों की तारीफ की गई है, मान की भी
और उस मायाचारी की भी। लेकिन बताओ, मान अच्छा है कि मायाचारी अच्छी है? भले वो पर्याय के स्वभाव के अनुसार प्राप्त हुई है, लेकिन सच्चा तत्वज्ञानी तो वो है जो दोनों को उपादेय नहीं मानता, है ना। कल भी अपनी एक बात आई थी कि राग होना अलग बात है, लेकिन राग अच्छा लगना ये बड़ी समस्या है। राग होना कोई समस्या नहीं है, राग तो होगा जीवन में। आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई तो ये कोई समस्या नहीं है, हो गई ठीक है, शारीरिक कमजोरी थी तो। लेकिन आपको कभी बीमारी अच्छी लगने लगी तो क्या होगा? आप उसके निवारण का उपाय नहीं करोगे। ऐसे ही राग अच्छा लगने लगे तो राग के निवारण का उपाय नहीं किया जाएगा। अंतरात्मा के जीवन में अनुराग हो, लेकिन फिर भी वो उस अनुराग को उपादेय नहीं मानता, इसलिए उसके निवारण के लिए निरंतर लगा रहता है। और उसे उपादेय क्यों नहीं मानता? क्योंकि अंतरात्मा को अपना स्वभाव, अपना स्वरूप, अपना क्या कहते हैं, ज्ञायक भाव, वो ही सर्वोत्तम, सबसे प्रिय, एकमात्र वो ही प्रीतिकर लगता है। इसलिए वो अन्य क्या कहते हैं, बाहर के पदार्थों में अनुराग नहीं करता है, वो यहां पर कहते हैं। और जो बहिरात्मा है वो क्या करेगा? वो तो अपनी रुचि के अनुसार ही प्रवर्तने वाला है। वो तो धर्म क्षेत्रों के लिए भी, है ना, कल या परसों बात निकली थी ना कि मंदिर भी जाएगा तो ये, अभी कई लोग ऐसा बोलते हैं, चलो संडे का दिन है चौक मंदिर चलते हैं, तो क्या बगल में वहां केले के समोसे मिल जाएंगे? अरे कई लोग ऐसी बातें करते हुए बोलते हैं। अब वो चौक के मंदिर दर्शन करने क्यों जाना चाहते हैं? या फिर लोग बोलते हैं चलो इस बार संडे को पिकनिक मनाने भोजपुर चलते हैं, दर्शन भी हो जाएंगे, दाल बाटी भी खा आएंगे। तो बोलो उनकी रुचि कहां पड़ी है? दाल बाटी में पड़ी है कि तीर्थ क्षेत्रों में पड़ी हुई है? या फिर तीर्थ क्षेत्रों का निर्णय करते हैं, चलो वहां तक तीर्थ क्षेत्र पे चलते हैं, उसके बगल में बहुत अच्छा वाटरफॉल है वो देख के आएंगे। तो बोलो वाटरफॉल देखने में रुचि पड़ी है कि तीर्थ क्षेत्रों में पड़ी हुई है? ऐसा कई बार देखो, कई चीजों में देखना आप। जैसे कि चलो इस बार 10 लक्षण आ रहा है, बढ़िया है, इस बार तो मैं पक्का व्रत करूंगा, साथ ही साथ डाइटिंग भी हो जाएगी, है ना। तो जो ज्यादा वेट गेन किया था वो वेट से थोड़ी सी निजात मिलेगी। तो अब बोलो कहां रुचि पड़ी है? अब ये क्रिया कौन सी कर रहे हो आप, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उस क्रिया के माध्यम से साधना क्या चाहते हो, अर्जित क्या करना चाहते हो, इस पर प्रभाव, इसका असर पड़ता है। अब उसे 10 दिनों बाद अपने स्वभाव में समता की वृद्धि हुई, इस बात का आनंद है कि 7-8 किलो वजन कम हो गया, इस बात का आनंद है? बोलो कौन सी चीज का विशेष आनंद है? कि 8 किलो वजन घटा इस बात का, कि राग घटा इस बात का? अभी राग तो घटता हुआ दिखा नहीं, वहां तो दिख रहा है कि और देह में और तीव्र आसक्ति ही थी ना, तीव्र आसक्ति थी तभी तो ये किया। देखो और फिर क्या करेगा? 8 किलो वजन घट गया तो अब क्या करना है? अब हमें एक लाइसेंस मिल गया है कि अब हम अगले महीने, 2 महीने, 4 महीने फिर खूब खींच के खा सकते हैं, है ना, कि वजन कम हो जाए। तो लोग वहां को ये लगता है ना, सुबह 6 किलोमीटर दौड़ लिया तो अब उससे क्या, उन्हें लाइसेंस मिल गया कि दिन में कचौड़ी, समोसा, बाहर होटल पे जहां भी जाके जो जो खाना है वो खा के आ जाओ। तो मूलभूत जो कहते हैं ना कि हिंसा में प्रमाद वृत्ति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। आप विषय, अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर है ये कि अज्ञानी जो होगा ना वो विषयों से पीछे हटेगा। तो किस लिए हटेगा? विषय में घुसने के लिए हटेगा। विषयों से पीछे हटा तो किस लिए? आपने 2 महीने के लिए घी छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा? ताकि आगे के 2 महीने और घी खा सके है ना, यही तो उपाय होता है। हर जगह देखिए आप, ये एक आध बार शायद अपनी बात निकली भी थी कि ज्ञानी का शरीर संयम के लिए होता है, लेकिन अज्ञानी का संयम भी शरीर के लिए होता है ना। अंतर समझ में आया क्या है? अज्ञानी के जीवन में संयम है तो किसके लिए है? शरीर के लिए है। और ज्ञानी का शरीर किसके लिए है? संयम के लिए। मतलब दोनों के लिए, दोनों ने ऊर्ध्व किसको रखा है? अज्ञानी ने शरीर को ऊर्ध्व रखा है, शरीर उसके केंद्र में है और संयम उसकी परिधि है। केंद्र और परिधि समझते? वो वृत्त बनाते थे ना, ऐसे बीच में प्रकार रखते थे और फिर ऐसे खींच देते थे। तो क्या होता था, जो चारों तरफ जो केंद्र बना है ना, अब जो केंद्र के चारों तरफ, जो केंद्र के चारों ओर ये जो, ये क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। कहते हैं कि आपका केंद्र यदि तय है तो परिधि को कितना ही लंबा कर दो,
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो परिधि केंद्र के समानांतर ही रहेगी, केंद्र से दूर नहीं हटेगी, केंद्र के समानांतर रहेगी। द्रव्यानुयोग में और अन्य अनुयोगों में क्या समानता और क्या असमानता है? चारों अनुयोग जो होते हैं ना, चारों अनुयोगों के केंद्र में द्रव्यानुयोग होता है और बाकी के अनुयोग उसकी परिधि होते हैं, है ना। मतलब द्रव्यानुयोग इन द सेंस क्या? आत्मा। एक आत्मा को आप हटा दोगे तो बोलो कौन सा अनुयोग अथवा कौन सी क्रिया का महत्व होता है? एक आत्मा ना हो तो कुछ नहीं है, आत्मा है तो सब कुछ है। आत्मा है मतलब मैं हूं, मेरे बगैर कौन सी चीज का महत्व ज्यादा होता है बताओ? मैं मर गया और लोक में चलता है ना कि जैसे कि मृत्यु मेरी हो गई और नया मकान बन के तैयार हो गया, बोलो उस मकान का जश्न मनाए कि अपनी सत्ता के नाश होने का गम मनाए? अरे अब वो जश्न मनाने जैसा कुछ रहा ही क्या है? जब आपकी सत्ता ही का नाश हो गया है तो सत्ता के नाश होने पर देखो दो सूचना एक साथ मिली, है ना। एक सूचना ये मिली, अब देखो ऐसा होता तो नहीं है लेकिन बाई चांस तटस्थ होकर दोनों चीजों को देखो। एक सूचना ये मिली कि डॉक्टर ने ये घोषित किया कि आप नहीं रहे, और दूसरी सूचना उसी समय मिली कि आपको शेयर मार्केट में 1 अरब रुपए का फायदा हुआ। अरे जब आप ही नहीं रहे, और अब उसमें यह भी कंपलसरी है कि वो 1 अरब रुपए तब मिलेंगे जब आप होगे, क्योंकि आपको ही दिया जाएगा वो और किसी को नहीं मिलेगा। अब बोलो उस 1 अरब रुपए की कितनी कीमत है जब आप ही नहीं हो? ऐसे ही जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी ज्ञान का व्यापार, ज्ञान का विस्तार है, ज्ञान का विस्तार ही तो है अन्य अनुयोगों के माध्यम से। या चरणानुयोग में जो क्रिया का विस्तार बताया, बोलो चरणानुयोग की क्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण जब तक मैं ही नहीं हूं। मैं केंद्र में हूं और बाकी सब चीजें परिधि में हैं। ऐसे ही संयम को और शरीर को रखो इस जगह पर कि संयम केंद्र में होगा कि संयम परिधि पर होगा। यह प्रवचन सार की 226वें नंबर की गाथा की टीका है। वहां पर ऐसा लिखते हैं, शुद्धात्मा की साधना का हेतु संयम और संयम की साधना का हेतु शरीर, ऐसे एक दूसरे को आगे बढ़ाया है। तो कहते हैं कि वो संयम किसी मतलब का नहीं है जिससे शुद्धात्मा की साधना ना हो, और वो शरीर किसी मतलब का नहीं है जो संयम के लिए ना हो। अब देखो ज्ञानी की वृत्ति आपको इसमें दिख जाएगी कि ज्ञानी के केंद्र में है शुद्धात्मा और संयम है परिधि। अब वापस संयम को रखो केंद्र में और शरीर को रखो परिधि पर रखो, शरीर परिधि पर हो गया। अब आप ये तय रखोगे कि मेरा शरीर का कोई भी परिणमन ऐसा ना हो जो संयम का विरोधी हो जाए अथवा संयम के केंद्र से दूर चला जाए। और आगे भीतर की तरफ आओ, मेरा कोई संयम ऐसा ना हो कि जो शुद्धात्मा से दूर चला जाए। शुद्धात्मा केंद्र में रहना चाहिए। शुद्धात्मा मतलब मैं खुद केंद्र में रहना चाहिए। अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति, ये मेरे विशेषणों की चर्चा की है आचार्य अमृत चंद्र देव ने 73वें नंबर की गाथा की टीका में। गाथा तो ये लिख दी, अहम एक को खलु शुद्धो। अब ये अहम क्या होता है? अहम क्या है? अभी तो हमारा अहम क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सेठ हूं, मैं दुकानदार हूं, मैं जैन हूं, अजैन हूं, दिगंबर हूं, श्वेतांबर हूं, कुछ भी। अभी तो मेरा मैं ये है ना, लेकिन मैं क्या है वास्तव में? मैं क्या है? तो वो कहते हैं अहम अयम, मैं यह प्रत्यक्ष चिन्मात्र ज्योति जो कि अक्षुण्ण है, अनादि अनंत है, ये हूं मैं। अब आप देख लो और दूसरी कौन सी चीज अनादि अनंत है और दूसरी कौन सी चीज अक्षुण्ण है? अक्षुण्ण मतलब अखंड, टूटती नहीं है जो। और ऐसी कौन सी चीज है हमारी इस पर्याय में दिख रही है जो कि चिन्मात्र ज्योति, चैतन्य ज्योति स्वरूप है। तो ये पता चला ना कि मेरी सत्ता क्या है। लेकिन जब व्यक्ति अपने इस मैं को छोड़ दे तो वो लोग कहां कहां प्रीति करने जाएगा, वो किस किस को अपना मानेगा और उसका अनुराग कहां कहां बरतेगा।
अपन ने बनारसी दास जी का वो पद पढ़ा था, जहां को जो वासी सोई तहां की तय बात करे। क्या कहा था? जहां को जो वासी। अब ये वासी का मतलब क्या होता है? वासी का मतलब क्या होता है? कि कोई इंद्रपुरी में रह रहा है, कि कोई अलकापुरी में रह रहा है, कि कोई नारायण नगर में रह रहा है, कि कोई आनंद नगर में रह रहा है, कोई अरेरा कॉलोनी में। ये वासी नहीं होते हैं, इसे मत समझो ये वासी है कहीं कहीं। जहां को जो वासी, वासी मतलब जहां को तुम्हें अनुराग पड़ा हुआ है ना, तुम वहां की बात करोगे। अभी देखो, अभी पूरे देश का डायवर्जन कहां पर चला गया है? कुंभ की तरफ चला गया है ना। लेकिन आप लोगों को इस बात का, आप में से किसी से पूछे बताओ अगला शाही स्नान कब है, बताओ बता पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं बताओगे? देखिए पूरा देश के बच्चे बच्चे को मालूम है इस समय। आप क्यों? क्योंकि जहां को जो वासी, जहां आपका अनुराग हो ना, आप वहां की बात करोगे। आप क्यों नहीं कर रहे वो बात? क्योंकि आप वहां के वासी नहीं हो। तो आप कहां के वासी हो? हमारे अपने अपने अनुराग कहीं और पड़े हुए हैं। अभी यहां पर कोई क्रिकेट का प्रेमी हो तो वो ये बता देगा कि अब अगली चैंपियंस ट्रॉफी में किस किस डेट पर भारत के मैच होने वाले हैं। अभी आपसे कोई पूछेगा तो बता दोगे? है? अभी आपसे पूछा जाए, है ना, जैसे मान के लो महिलाओं से पूछा जाए, बोलो कल सेंसेक्स ऊपर था कि नीचे था है? तो प्रायः नहीं बता पाओगे। लेकिन हो सकता है गोल्ड का रेट आप बता दो कि वो ऊपर गया कि नीचे गया। तो क्यों बता रहे हो? ये है हमारा वास। जहां को जू वासी सोई तहां की तय बात करे। ऐसे ही बहिरात्मा कहां की बात करेगा? जहां को जू वासी, उसका जहां अनुराग पड़ा हुआ है ना। एक बात अक्सर लोग कहते हैं कि जब भी हम स्वाध्याय में बैठते हैं तो हमारा उपयोग जहां तहां चला जाता है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा उपयोग जहां तहां चला जाता है। जब भी हम पूजन में बैठते हैं तो हमारा उपयोग जहां तहां चला जाता है। दुनिया में किसी का उपयोग जहां तहां नहीं जाता है, सबका उपयोग वहां जाता है जहां उन्होंने सुख मान रखा है। ये बात फिक्स है। कभी आपने ऐसा बोला कि जब भी हमें प्यास लगती है तो हमारा उपयोग जहां तहां चला जाता है? बोलते हो ऐसा? जब भी हमें भूख लगती है तो हमारा उपयोग जहां तहां चला जाता है। जब भी बच्चे को डर लगता है तो उसका उपयोग जहां तहां चला जाता है। होता है? बोलो, बच्चे को डर लगेगा तो उसका उपयोग कहां जाएगा? मां के पास ही जाएगा ना, जहां उसने सुख मान रखा है। आपको प्यास लगेगी तो कहां जाएगा उपयोग? जहां आपने सुख मान रखा है। ऐसे ही आप जब यहां बैठे हो और आपका उपयोग कहां जाता है बताओ? अभी मैच आ रहा होगा तो मैच में चला जाएगा। क्यों गया? क्योंकि मैच में सुख मान रखा है। मार्केट ओपन होता है और स्वाध्याय शुरू होने का टाइम भी हो ही रहता है दोनों चीजें एक साथ रहती हैं, तो वो लोग कहां उपयोग जाता है? जहां सुख मान रखा है, अन्यत्र कहीं उपयोग नहीं जाता है। समझ में आया ना? पुत्र की याद आ गई, बच्चों की घर की याद आ गई, दुकान खोलने की याद आ गई, कहां उपयोग जाता है? जहां हमने सुख मान रखा है। ये बात समझो। इसलिए जगह नहीं बदलना है, उस मान्यता को बदलना है कि हमारी सुख बुद्धि कहां पर पड़ी हुई है। यदि हमारी सुख बुद्धि भोगों में, विषयों में पड़ी होगी तो आप कहीं भी चले जाओ, आपका उपयोग वहीं जाएगा, अन्यत्र कहीं जाने वाला नहीं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं आचार्य? बहिष्तुष्यति, जो बाहर में ही संतोष प्राप्त कर रहा है वो क्या करेगा? ऐसा मूढ़ात्मा पिहितस ज्योतिरंतरे, वो अपनी अंतर ज्योति को हमेशा ढका हुआ ही पाएगा, उसकी अनुभूति नहीं करेगा। और जो प्रबुद्ध आत्मा है वो क्या करेगा? वो अपने अंतर में तुष्ट है। और जब अंतर में वो इतना तुष्ट है तो बहिर्व्यावृत्त कौतुकहा, वो बाहर के सर्व प्रकार के कौतुक से अपने आप को दूर हटाता है और अपने ज्ञायक भाव में संतोष को प्राप्त करता है। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अंतरंग में जिसकी ज्ञान ज्योति मोह से आच्छादित हो गई है, जिसे स्वरूप का विवेक नहीं, ऐसा बहिरात्मा बाह्य शरीर आदि पर पदार्थों में ही संतुष्ट रहता है, अनुराग करता है। किंतु प्रबुद्ध आत्मा यानी जिसे स्वरूप का विवेक जागृत हुआ है, ऐसा अंतरात्मा
बहिर्व्यावृत्त कौतुक अर्थात बाह्य शरीर आदि पदार्थों में कौतुक अनुराग रहित होकर अंतरंग आत्म स्वरूप में ही संतोष करता है या मग्न रहता है। टीका पढ़ते हैं। बाह्य में अर्थात शरीर आदि पदार्थ में ही वह संतोष करता है, प्रीति करता है। वह यानी कौन? तो कहते हैं मूढ़ आत्मा, बहिरात्मा। कैसा है वो बहिरात्मा? जिसकी ज्योति ढक गई है, अर्थात इसे ही बोलते हैं लोक की भाषा में जिसके मूड पे पत्थर पड़ गए हैं ऐसे ही बोलते हैं ना, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं, तो उसे ही बोलना ज्योति ढक गई है। मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन मेरा है और कौन पराया है ना। अर्थात मोह से जिसका ज्ञान पराभव को प्राप्त हुआ है। कहां पराभव? कहां? कि अंतरंग में अर्थात अंतर तत्व के विषय में जिसका ज्ञान पराभव को प्राप्त हुआ है। उसे सब समझ में आता है, बस मैं कौन हूं ये समझ में नहीं आता। उसे दुनिया भर की कोई भी बात करवा लो तो वो बहुत आसानी से पकड़ में आती है। देखो कई बार ऐसा होता है ना, बहुत बड़े बड़े केमिस्ट्री में पीएचडी किया हुआ हो, फिजिक्स में पीएचडी किया हुआ और यहां बिठाल दो आप, उसे ये समझ में नहीं आएगा। अरे बहुत कठिन बात चल रही है, बहुत कठिन बात। बोलो इसमें क्या कठिन बात है? पूरा जनागम क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है कि भाई तुम कौन हो इस बात का निर्णय करो। लेकिन उसकी ज्योति ढक गई है ना, उसकी दिमाग पे ऐसा, बुद्धि पर ऐसे पत्थर पड़े हैं कि उसे यही नहीं दिख रहा, बाकी सब दिखेगा उसे। कई बार तो क्या होता है, लोग हमको समझा देते हैं। हमने 2-4-6 घंटे पहले, हम 2-4-6 दिन हमने ये शास्त्र सुनाया और उसके बाद वो हमसे ही पूछने आने लगते हैं कि पंडित जी आप कौन सा चश्मा पहनते हो, है ना, तो मेरा चश्मे का काम है तो आपके लिए हम ये चश्मा लगाने में, भैया ये वाली ज्योति तो हमें बाद में देना है ना, पहले हम आचार्यों की जो ज्योति आपको बताना चाह रहे हैं वो बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन सोचो 6 दिन सुनने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमें इनसे और क्या, इनको क्या ज्ञान देना चाहिए। वो हमको 6-7-8 दिन बाद हमें बताने लगते हैं और आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो कि नहीं, है ना, तो फिर ये वाला शेयर ले लेना, वो वाला शेयर ले लेना, इस तरह से उल्टा हमें बताने लगेंगे, है ना। अब हम भी ये उनसे नहीं कह रहे कि भाई कि जो हम हमारे पर्सनल आग्रह या पर्सनल नॉलेज रखते हैं वो हम आपको बताएं, या आप अपना पर्सनल जो नॉलेज हो वो हमें बताओ। हम दोनों यदि किसी चीज से जुड़े तो वो ये तत्व होना चाहिए, ये आगम होना चाहिए। यदि आपको भी हमसे, हमारे साथ कोई विमर्श करना हो, कोई काम का विमर्श करना हो, तो वो ये हो कि वो इस तत्व की बात करी जाए, आगम की बात हो। क्योंकि मेरे जीवन के व्यक्तिगत आग्रह, मेरी समस्याएं कुछ अलग हो सकती हैं, आपके जीवन के आग्रह, आपके जीवन की समस्याएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इन समस्याओं से हमारे बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए। हमारा आपसी रिलेशन हमारा कैसे होना चाहिए? तत्व से होना चाहिए, जिनवाणी के साथ होना चाहिए। ये ही साधर्मियों का परस्पर एक दूसरे के लिए कर्तव्य है। अच्छा, हम एक दूसरे का स्थितिकरण कैसे करा सकते हैं? क्या मैं अपनी समस्याओं के अनुभवों के आधार पर आपकी समस्याएं दूर कर सकता हूं? आपकी समस्याओं की प्रकृति अलग प्रकार की है, मेरी समस्याओं की प्रकृति अलग प्रकार की है। मेरे अनुभव मेरी समस्याओं से पैदा हुए हैं, आपके अनुभव आपकी समस्याओं से पैदा हुए हैं, लेकिन हम दोनों की समस्याओं का यूनिवर्सल समाधान आगम में मिल सकता है। हमारी समस्याओं का समाधान एक दूसरे के अनुभव से नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये सबके अलग अलग है। आपका माइग्रेन अलग प्रकार का है, मेरा माइग्रेन अलग प्रकार का है। अब बोलो, मैंने जो उपाय अपने माइग्रेन को दूर करने के लिए किया वो मैं आपको बताऊं तो कोई जरूरी थोड़ी है आपका माइग्रेन दूर हो जाए। हो सकता है उससे आपका और बढ़ जाए, तो आप उल्टा मेरे ऊपर चढ़ बैठोगे कि बताओ ये क्या क्या उपाय बता दिया, हम तो पहले कम दर्द में थे अब ज्यादा दर्द में आ गए। तो बोलो यूनिवर्सल समाधान क्या है? जहां माइग्रेन हो रहा है ना, वो मेरा स्वरूप नहीं है। अब ये बात कौन बताएगा? ये बात कौन बताएगा? हमारे जीवन के व्यक्तिगत अनुभव बताएंगे। मैं कुछ उपाय करके या कुछ इन्वेस्टमेंट करके, मान के चलो मैंने पैसा कमा लिया, अब मैं भी आपसे कहूं कि आप भी यही उपाय करो, लेकिन आपको लाभ होना आपके पुण्य पाप के अधीन है। अभी मैं आपको ये उपाय बता दूं कि आप भी यही इन्वेस्टमेंट कर लो और उल्टा हो जाए, उस इन्वेस्टमेंट से आप नीचे की तरफ डूब गए, तो अब आप क्या करोगे?
हमारे संबंध प्रगाढ़ कैसे होंगे बताओ? एक दूसरे के अनुभव साझा करने से नहीं होंगे, आगम के बल पर हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे। साधर्मी वात्सल्य इसका नाम होता है। बोलो, हम तत्व से जुड़ेंगे। मेरा भरोसा तत्व पर हो, आपका भरोसा तत्व पर हो, और हम दोनों परस्पर में तत्व चर्चा करके अपने साम्य भाव की वृद्धि करें और राग द्वेष को कम करें। तब जाकर क्या होगा, हमारे रिश्ते दूरगामी बनेंगे। यदि हम व्यक्तिगत अनुभव शेयर करने लगे, व्यक्तिगत शिकायतें करने लगे, व्यक्तिगत डिमांड करने लगे, मैं आपसे कोई डिमांड रखूं, तो आप क्या करोगे? कल को यह होगा कि मैं जो तत्व की बात कर रहा हूं ना, आपका भरोसा इस पे से भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी व्यक्तिगत डिमांड, अरे आप कहोगे ये तो इनकी तो ये है, इनकी जब देखो तब ये मांगते रहते हैं, इनकी ये समस्या दूर कर दो, इनका ये काम करवा दो, अपनी अपनी बातें करते हैं, है ना। इसलिए देखो, वक्ता का लक्षण जब लिखा ना पंडित जी ने, तो उसमें लिखा निष्प्रह। आत्मानुशासन का एक पद है ये, और उसी को अर्थ करते हुए पंडित टोडरमल जी ने वक्ता के लक्षणों में लेकर आए। तत्व प्रचार भी कैसे होता है? निष्प्रहता से होता है। वो निष्प्रहता के लिए क्या जरूरी है कि हम व्यक्तिगत अनुभवों को, व्यक्तिगत आग्रहों को, व्यक्तिगत राग द्वेष को, व्यक्तिगत समस्याओं को एक दूसरे के साथ कम से कम साझा करें। और क्या साझा करें? अब ये तो आत्मार्थी का कर्तव्य है। उन दोनों में ऐसा रिलेशन स्वभावतः डेवलप हो जाता है कि वो तत्व को समझते समझते एक दूसरे की समस्याओं को भी समझने लगते हैं और व्यावहारिक तौर पर उनके भी समाधान का उपाय करने लगते हैं। और वहां पर कोई क्रेडिट नहीं चाहते कि मैंने इसका बहुत इनडायरेक्टली समाधान कर दिया, इनडायरेक्टली उसका समाधान कर दिया, लेकिन वहां पर ये क्रेडिट नहीं चाहेंगे कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम मुझको क्रेडिट दो। यही तो निष्प्रहता है साधर्मियों की आपस में। लेकिन हमारी रुचि किसमें ज्यादा होना चाहिए, किसमें हम प्रगाढ़ता के साथ जुड़े हों? तो वो बात कह रहे हैं कि तत्व के साथ जुड़े हों। तत्व मतलब, ये तत्व एक शब्द है, कई बार जैसे कल पूछा था ना अनुभव भैया ने कि क्या होता है तत्वचर, कल या परसों, तो वो तत्व मतलब सार, हर वस्तु का सार। मेरा सार क्या है? अभी यहां पर ये कह रहे हैं कि सब चीज समझ में आती है, लेकिन एक ही चीज समझ में नहीं आती है, एक ही जगह रुचि डेवलप नहीं होती है, एक ही विषय में अनुराग नहीं होता है। कौन सी चीज में अनुराग नहीं हो रहा है? यहां लिखा ना कि कहां अंतरंग में, अर्थात अंतर तत्व के विषय में जिसकी बुद्धि पराभाव को प्राप्त हो गई है। ऐसा लग रहा है कि दिमाग बिल्कुल काम करना ही बंद हो गया। मतलब इतना आश्चर्यकारी विषय है, गोल्ड मेडलिस्ट, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन उन्हें यहां आकर सिंपल सी बात ये बताओ कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, शेष कछु व्याख्यान है याही को विस्तार। तो ये कैसे हो सकता है? समझ में ही नहीं आ रहा। सोचो कितना मोह का महात्मा है। हो सकता है किसी पांचवी फैल बुजुर्ग महिला को यह बात समझ में आ जाए, 80-85 वर्ष 90 वर्ष की उम्र में, जिन्होंने जो लिखना पढ़ना भी ठीक से न जाने, लेकिन वो ये बात समझ जाए कि हाँ, कितनी सरल तो बात है, आसान बात है कि ये क्या कहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण का ये जो कंद यानी स्कंद रूप से ये जो पुद्गल दिख रहा है ना, ये शरीर दिख रहा है, ये देह दिख रही है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ज्ञान चेतना इससे भिन्न है। और ये हम अनेक बार जीवन में महसूस करते हैं कि ज्ञान चेतना का परिणमन स्वतंत्र ही चल रहा है और शरीर का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। अब ये दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। मैं तो ज्ञान चेतना रूप हूं और इस देह रूप मैं नहीं हूं। अब ये एक बुजुर्ग महिला को ये बात समझ में आ गई, जो स्कूल नहीं गई थी कभी, लेकिन एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं समझ पा रहा ये बात। तब इसमें कोई क्या कर सकता है? इसका उत्तर यहां पे दे रहे हैं। तो बोलो किसको समझाना चाहिए? ये जिनवाणी, ये तत्व ज्ञान कहां पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? यदि आचार्यों से कोई पूछे कि हे आचार्य देव, ये तत्व ज्ञान कहां पर करें, इसके लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सेमिनार आयोजित किया जाए कि जंगल में इसको प्रस्तुत किया जाए, तो आचार्य कहेंगे हमें ना कैम्ब्रिज से कोई ऐतराज है और ना हमें जंगल से कोई ऐतराज है। हमें तो पात्र जीव जहां पर मिलेंगे ना, हमें तो वहां ये प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब ये हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में मिले तो उन्हें सुनाओ, और ऐसे लोग जंगल में हों कि लकड़हारे हों, कि भील हों, कि चांडाल हों, लेकिन यदि उनके अंदर एक साम्य भाव है, यदि उनके अंदर पात्रता है,
यदि वो सुनने के इच्छुक हैं तो उनको बताओ, उन्हें सुनाओ। ये है जिन शासन का सर्वसमावेशी दृष्टिकोण। रत्नकरण शाहूकाचार का श्लोक नंबर 8 है, शायद 8 है ना, जिसमें शास्त्र का लक्षण दिया। तो वहां पर शास्त्र के अनेक विशेषणों में एक विशेषण मालूम क्या था? सार्वम। क्या विशेषण है? सार्वम, जो सबके लिए हो उसे शास्त्र कहते हैं। नारकी के लिए हो कि त्रियंच के लिए हो कि देव के लिए हो कि मनुष्य के लिए हो, सार्वम, सबके लिए हो। लेकिन वो सब में कौन? अरे पात्र हो, जिसे आत्मा सुनने की ललक हो, और जैसे आत्मा के विषय में समझ लो उसकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हों और वो सब कुछ सुनना चाहे, लेकिन आत्मा की बात करो तो उसे क्रोध आ जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है। एक बार की बात थी, हमें बोलकर भेजा गया स्मारक से कि देखो भाई, कहीं की किसी की पूजा पद्धति वगैरह होती हैं तो उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़े मत करो, पहले मूल तत्व की बात करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पूजा पद्धतियों में अपने अपने तौर पर संस्कारों के अनुसार अंतर मिलेगा। लेकिन उस पूजा पद्धतियों का विरोध करते करते कई बार ऐसा ना हो कि आप तत्व को सुनने सुनाने की संभावनाओं को ही खत्म कर दोगे। तो ये बोलकर भेजा गया, आप पर्टिकुलरली एक ऐसी जगह पर चले गए, तो वो 2 दिन 4 दिन सुनते रहे और वो बोले अरे ये जो विद्वान आया ना, ये तो मुमुक्षुओं का विद्वान है, टोडरमल स्मारक से आया है। तो उसने भी खुद सोचा कि मैंने ऐसी कोई बात तो करी नहीं है कि जब जिसमें इनको कोई समस्या खड़ी होती हो। तो आपने ये कैसे निर्णय किया? उनसे पूछा कि भैया ये जो है ये आपकी परंपरा का, आपकी क्या कहते हैं, आपसे समन्वय और सामंजस्य बिठाने वाला विद्वान नहीं है, आपने कैसे तय किया? तो कहते 4 दिन से ये आत्मा ही आत्मा की बात कर रहे हैं। मतलब आत्मा की बात करो तो ये लेवल मिल जाता है कि ये कहाँ के हैं, है ना। मतलब सोचो आप, दूसरी सब बातें करो लेकिन आत्मा की बात, मतलब मैं चैतन्य हूं, मैं भगवान हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये बात करना लोगों के कानों में ऐसा लगता है कि मान के चलो तेजाब डाल दिया हो, है? तो वो सुनना उन्हें पसंद नहीं आता। भाई अपनी मूलभूत सत्ता से इंकार करके आप कौन से धर्म को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हो, इसके ऊपर स्वयं समीक्षा करना चाहिए। और यहाँ पे बहिरात्मा और अंतरात्मा के लक्षणों में यही भेद बताया कि अंतरात्मा का भी बाहर में कोई दखल विरोध नहीं है, लेकिन उसे आत्मा बहुत अच्छा लगता है, आत्मा में विशेष अनुराग है। तो ये उसका आत्मा के प्रति वर्तने वाला जो विशेष अनुराग भाव है, ये उसके अंतरात्मा पने का चिन्ह है। और बहिरात्मा को आत्मा अच्छा नहीं लगेगा, बाकी सारी चीजें अच्छी लगेंगी। उसे पूजा अच्छी लगेगी, तीर्थ यात्रा करने भेज दोगे तो वो भी अच्छा लगेगा, उसे 4-4 6-6 दिन के उपवास दे दोगे तो वो भी कर लेगा। लेकिन जहां पर ये कहोगे कि मैं आत्मा हूं ज्ञायक्षु एम नक्की कर, हूं ज्ञायक्षु एम निर्णय कर, है ना, हूं ज्ञायक्षु एम अनुभव कर, ये बात उसे समझ में नहीं आएगी। हूं ज्ञायक्षु मैं आत्मा हूं, ये बात तो नहीं सुन सकते हम, बाकी सब सुन सकते हैं, है ना। देखो आगे पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा और बचा है। क्या कहा कि प्रबुद्ध आत्मा अर्थात जिसका ज्ञान मोह से अभिभूत नहीं हुआ या पराभव को प्राप्त नहीं हुआ, वैसा आत्म स्वरूप में जो जागृत आत्मा है वो कैसा है? अंतरंग में संतोष करता है, स्वस्वरूप में प्रीति करता है। और कैसा होकर स्वस्वरूप में प्रीति करता है? तो कहते हैं बाह्य में कौतुक रहित होकर, यानी बाहर के पदार्थों में अनुराग छोड़कर, और शरीर आदि में अनुराग रहित होकर आत्म स्वरूप में प्रीति करता है। तो दोनों के अनुराग में अंतर है। एक का कौतुक या अनुराग आत्मा के प्रति है, और दूसरा जो बहिरात्मा है उसका कौतुक शरीर आदि के प्रति है। ऐसा अंतर अंतरात्मा और बहिरात्मा में होता है, और इसके भावार्थ की चर्चा आगे अपन कल करेंगे।